पिछले 4-5 साल से आपने देखा होगा, जब से इमरान खान आए उन्होंने इतनी कोशिशें की इंडिया के साथ आउटरीच करने, लेकिन इंडिया ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया उनको। तो इंडिया हैज़ डिप्लोमैटिकली कश्मीर इज़ नॉट एन इश्यू इंटरनेशनली। आप देखते हैं जब यूएन में जब मसला निकलता है कश्मीर का, तो इंडिया कहती है कि ये बायलैटरल मसला है, हम पाकिस्तान के साथ इसको रिजॉल्व कर लेंगे। आप देखें कि अब इंडिया का जो इंटरनेशनल कंपनी है वो अमेरिका है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इंडिया के नाम से बनी हुई है। अमेरिका की जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है। अब एक नया और एक मिनी लैटरलिज्म कहते हैं, मल्टीलैटरलिज्म नहीं, मिनी लैटरलिज्म, जो I2U2 का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इजराइल और इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका। तो इंडिया नाउ हैज बिकम ए ग्लोबल प्लेयर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसके वजह से भी इंडिया को एक्सटर्नल अब डर नहीं है कश्मीर को लेकर, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दिया, कश्मीर का स्टेटस भी चेंज कर दिया और कोशिश कर रहे हैं कि उसकी डेमोग्राफी भी चेंज कर दें। अगर वो सक्सेसफुली डेमोग्राफी यानी मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन कश्मीर का कम कर देते हैं तो ये मसला धीरे धीरे हल हो जाएगा। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टेटस है उस पर भी इंडिया ने मतलब खासतौर से आपके ऊपर जो फाइनेंशियल वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म का जो FATF, हाँ, उसमें भी इंडिया ने काफी दबाव पाकिस्तान पर इनडायरेक्टली डाल रखा है। तो आप कह सकते हैं कि पिछले 5-6 साल में इंडिया ने जो अचीव किया है डिप्लोमेटिकली, इट हैज लिफ्टेड इट आउट ऑफ द कश्मीर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन साथ साथ अगर हम ये बात करें कि बहुत से आपने अभी कहा कि कई लोग जो है, हमने खुद भी देखा है कि इंडिया से जो है बहुत सी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके CEOs बने हैं भारत से, लेकिन भारत में जो मुसलमान हैं उनकी वो एजुकेशन में ज़्यादा आगे नहीं गए, बहुत कम लोग हैं जिनको कहा जा सकता है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? क्या मुस्लिम्स खुद इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ने लिखने में, या क्या वजह है? तो देयर आर सेवरल थिंग। इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके दो मसाइल हैं, एक जो हिंदुत्व की वजह से है और दूसरा मसला उनके खुद एंडेमिक प्रॉब्लम्स है, ख़वातीन के ताल्लुक से, उनको बुरखे, ये जो कंजर्वेटिव पोजीशन है वो स्टंट कर देता है पार्ट। और ये जो यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह ये जो स्टेट्स है, ये इंडिया का सबसे बैकवर्ड इलाका है और उसके मुसलमान वहाँ पे भी बहुत ही बैकवर्ड है। मदरसाओं का ज़्यादा जोर है, मुल्लाओं का ज़्यादा जोर है। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम्स है रिफॉर्म के, कि मॉडर्नाइजेशन हिंदूज मुसलमानों से ज़्यादा तेज हो रहे हैं। तो इंडियन मुस्लिम्स का भी वही हाल है इंडिया में कि मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट की पेस पे वो नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज मेरे फादर जो थे वो वहाँ से थे, तो इस वजह से मुझे ये नाम याद हो गया है। मगर फिर भी जैसे मैं कह रही हूँ कि जो मेजॉरिटी है वो अक्सर माइनॉरिटी के साथ, जैसे पाकिस्तान में भी होता है, ये चीज़ होती है, लेकिन इसको इशू बना देना शायद भारत के हक में नहीं होगा, क्योंकि ये फिर मजीद क्लैशेस आएंगे दोनों लोगों में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो इस चीज़ से थोड़ा सा निकलना चाहिए, इस चीज़ से थोड़ा सा भारत को बचना चाहिए, ताकि एक और इस किस्म की चीज़ ना हो जो 1947 में हुई थी। वरना जैसे कहा जाता है कि क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि देयर इज इंडीड प्रेशर। आपको पता है जो गरीब जो इकोनॉमिक बॉयकॉट हो रहा है मुसलमानों का, वो गरीब तबका अब हिंदू मोहल्लों में जाके वो टमाटर वगैरह भी नहीं बेचते, उनको पकड़ के कहते हैं कि आप जय राम कहें वरना पीट देते हैं। वो अब हिंदू नाम लग के फिर रहे हैं कि लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी की शिनाख्त को छुपा रहे हैं ताकि वो थोड़े बहुत बैगन बेच सके। तो ये हाल हो गया है इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का। तो ये कब तक चलेगा? मतलब एट सम पॉइंट ऑलरेडी आपने देखा होगा 2019 से इंडिया के खिलाफ जितने क्रिटिकल आर्टिकल्स छपे हैं गार्डियन में और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क में, किसी मुल्क के खिलाफ उतने अब रशिया के खिलाफ छप रहे हैं। इन्होंने 3 साल से बार बार कह रहे हैं कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम्स कम होते जा रहे हैं। तो एक किस्म से मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से इंडिया अपना राइट हैंड तो मजबूत कर रहा है, फिर वही राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को गोली मार रहा है। सो इट्स स्कोरिंग सेल्फ गोल्स। और अगर ये करेक्ट नहीं हुआ तो ये जो मौका है, हिस्टोरिकल मौका है इंडिया को कि वो अपने आप को लिफ्ट कर लें आउट ऑफ डेवलपिंग नेशन इनटू ए डेवलप्ड ग्लोबल पावर। ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया को आइंदा 10 साल में,
जैसा चाइना पिछले 30 साल में went from a developing country to the second most powerful state, India can be along with China और अमेरिका। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 2040 के बाद से जो दुनिया के टॉप 3 मुल्क होंगे वो चाइना, इंडिया और अमेरिका होंगी, विद अमेरिका इन द थर्ड प्लेस। अब ये इंडिया के ऊपर है कि वो वन